इन एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, फैक्टर एंगल ऑफ डेविएशन। ये डायग्राम बनवा दिया आपको प्रिज्म वाला चलो बेटा, पहला फैक्टर पता है किसी को क्या? पहला फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे न्यूमेरिकल कॉपी में करना है ना? हाँ बेटा, बहुत डिस्टर्ब करते तुम लोग, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, किसी को पता है? नहीं पता है, चलिए हम बताते हैं। देखिए इनवर्सली इसको एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसा होता है ग्राफ, इधर एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है, और इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये पॉइंट क्या दिखाता है? ठीक है, ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। ये डेल्टा लिखा है कब होता है? जो वो कंडीशन है जब एंगल आई एंगल ई के बराबर होता है, ठीक है। अगर इस ग्राफ को फिर से समझें तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? डेविएशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरफ बढ़ रहा है ना, और डेविएशन क्या है? ये है वर्टिकल वाला एक्सिस, तो पहले डेविएशन कम होता जा रहा है ना। फिर एक पॉइंट के बाद ये क्या हुआ? रुक गया। उसके बाद अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे क्या हो रहा है? अब डेविएशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दैट मींस इसके नीचे डेविएशन नहीं जा रहा है, तो दैट इज नोन एज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या? पैराबोलिक कर्व है। हाँ, ठीक है। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, ये ग्राफ मैंने किसके बीच में प्लॉट किया है? एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। कर्व को ध्यान से देखो, ये कर्व कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है ना। हाँ। इस तरफ बढ़ रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम होता जा रहा है। फिर यहाँ पर आकर रुक गया, उसके बाद आगे बढ़े तो क्या हुआ? बढ़ रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ ऐसा ही बिहेवियर शो करता है। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने पे कम होता जाता है, ठीक है। फिर एक पॉइंट के बाद कम होना बंद कर देता है। उसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो वो पॉइंट कौन सा होता है? ये पॉइंट ये वाला होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। जो डायग्राम मैंने आप लोग को बनवाया है, अगर आप लोग को याद हो प्रिज्म का डायग्राम जो बनवाया मैंने, रफली बनाया तो कुछ ऐसा बनवाया है, यस और नो। और उसमें खास बात क्या थी, मैंने बताया था कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है, और यही केस होता है आपका जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है इस केस पे। हाँ, when the light ray this refracted ray is parallel to the base of the prism, ठीक है। बाकी केसेस में ये लाइट रे कभी इसके पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ मिनिमम डेविएशन का केस है। आगे बात समझ में? हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया था वो मिनिमम डेविएशन का ही केस बनाया था। क्लियर? हाँ बोलो। वो जो लिखा हुआ है डेविएशन मिनिमम डेल, अरे वो तो मिनिमम डेविएशन मिनिमम, तो फिर वो एंगल ऑफ डेविएशन कोई फिक्स रहेगा? क्या हो गया? फिक्स रहेगा बस। फिक्स रहेगा मतलब समझा नहीं। मतलब इसकी कोई स्पेसिफिकली होगी जब? हाँ बिल्कुल होगी। क्या होगी? डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा एक बार। ट्रायंगल से करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। चलो
उसके बाद जब ये कहानी पता चल गई तो हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a प्लस क्या था, डेविएशन। हाँ यही पढ़ा था, एक है एंगल ऑफ प्रिज्म ये। अच्छा प्रेस अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ के हिसाब से मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाला लॉजिक लगाए तो इसका मतलब क्या हो गया, a plus delta is equal to 2y ऐसा तो हो गया, बिकॉज आई एंड ई विल बी सेम। तो इसका मतलब अगर यहां से मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो इट विल बी ठीक है, whenever you have to calculate the minimum angle of deviation for a prism, ठीक है, कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन उस पर्टिकुलर प्रिज्म में कितना हो सकता है, सिंपली यू हैव टू डू दिस। एंगल ऑफ प्रिज्म पता होना चाहिए, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये नहीं दिया होगा तो ये फाइंड करना पड़ेगा पहले। ये तो पता ही रहना चाहिए ना आप लोग को, नहीं दिया होगा तो कैलकुलेट करो। अरे तो दो चीजें दी होंगी, तीसरा निकालना होगा। भाई ये फॉर्मूला आता है बोर्ड में, आता है, मैंने तो हिंदी को लिख लो, हाँ कोई प्रॉब्लम। चलो सर एक गलती है, सेकंड स्टेप पे भी डेल्टा मिनिमम क्या, सेकंड स्टेप जो है उसमें हाँ। डेल्टा मिनिमम लिखेंगे। कोई बात नहीं, तो वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट कर लो बेटा राशि। एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे डिपेंड करता है इस पे, मतलब ए अरे यही जो पीछे ये डेल्टा मिनिमम डायरेक्ट, हाँ ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से आप देख सकते हो, जितना डायरेक्ट डिपेंड करता है, मतलब जितना ज्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अगर डेल्टा वो प्रिज्म हो लिखो, greater the angle of prism, greater the angle of prism, greater is the deviation produced, greater is the deviation produced, ठीक है, and vice versa, समझ गए ना। अरे डायरेक्टली greater is the angle of prism, greater is the deviation produced by it, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाँ हाँ, अब आप समझने के लिए लिख सकते हो ऐसे कि that is directly proportional to A, which means angle of prism बढ़ाओगे तो angle of deviation बढ़ेगा और कम कर दोगे तो घटेगा, कम हो जाएगा। सर आप यूजुअली न्यूटन आई वाले चैप्टर में आई पढ़ाते हैं कि ब्लोरी में पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट पे आ जाओ। क्योंकि आपने एक बार बताया ना थर्ड पार्ट क्या है, एंगल ऑफ, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, एंगल ऑफ पाऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल, थर्ड है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। क्या बना रहा हूँ, लैम्डा कहाँ म्यू सर 9th क्लास में चले गए आप। कभी कभी मन भटक जाता है। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है भाई, जितना एंगल होगा उस हिसाब से करेगा। अगेन डायरेक्टली, फिर देखो मैं क्या लिखना है, कुछ हो गया बेटा, ठीक है। इसमें भी कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली, मतलब अगेन यू कैन राइट द सेम स्टेटमेंट, greater is the refractive index of a prism, greater is the deviation produced by it, सर कैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स करता है, मतलब कैसे एंगल ऑफ डेविएशन को वो करता है। ये दिखा तो सामने बेटा, नहीं सर समझ में नहीं आया। ग्रेटर का डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अरे सर वो चीज समझ में आई है। उसका मतलब तो मुझे बताओ पहले, क्या So greater डायरेक्ट is प्रोपोर्शन का the मतलब क्या होता है, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा, और कम होगा तो, कम होगा वो। अब इसमें क्या है, अब इसमें मुझे ये समझना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे उसको, अरे वो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करता है। फिर ये पूछना
समझ आ रहा है कि उसको कैसे मतलब एक्सप्लेन कर ग्लास और प्लेन ग्लास में चेंज रहता है तो डेविएशन उनमें भी चेंज रहेगा। अच्छा ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लड़ा रहना चाहिए क्या? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो लाइट रे के साथ क्या होता है? इंसिडेंट लाइट रे के साथ कम डेविएट करती है ज्यादा, रिफ्रैक्ट कम करती है ज्यादा। रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, डेविएशन की बात नहीं करी है मैंने अभी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे किसी मटेरियल का तो उसमें जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा या कम? ज्यादा ज्यादा है ना, अपने पास से ज्यादा डेविएट करेगी। अरे भाई अब वापस रिलेट कर लो, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है? इमर्जेंस और इंसिडेंट के बीच का एंगल होता है ना, तो जितना ज्यादा डेविएट करेगी एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज्यादा होगा। समझ गए? फिर आ जाइए भाई, अगला लिख लीजिए डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, डिस्पर्शन। रोय जीबी ये भी न्यूटन ने फाउंड किया। हाँ सर क्या फुरियर ट्रांसफर है? लाइट इतनी फैली हुई है। चुप हो जा। सर ये भी फैक्टर्स में है कि नहीं है? Dispersion of light है, that of सर मैं अरे सॉरी कर सर रेनबो डाला है। सर हम लोग पेन से एक ही कलर करना है, चलेगा ना? तुम दे दो कलर, नीचे वायलेट होता है। अब वो तो मेरे पास है नहीं, तो वाइट से ही काम बता सकते हैं। देखो अब तो ब्लू, हाँ यही है कलर। तो सारे कलर पैरेलल रहते हैं, सबका एंगल अब ऐसा हमने जो बनाया वो पैरेलल ही बन रहा है, नहीं लेकिन होता नहीं है। पैरेलल नहीं पैरेलल नहीं होता। कौन सी का डायग्राम? ठीक है, ऐसा कुछ होता है। और अब एरो रुक जाओ बेटा, व्हाइट नहीं है, इसको इंडिगो मान लेना भाई, क्योंकि कलर है नहीं मेरे पास। मान लिया। और जैसा दिख रहा है ऐसा ही दिखेगा, शार्प कभी नहीं बनता है। बहुत अच्छा। अरे देख रहे बना कौन रहा है? बना कौन रहा है? हाँ ये भूल गए लोग। अंकल ठीक होती है सर, सब कुछ सर स्ट्रिक्ट सर ठीक होती है। बोलो। सर जो लाइट सर आपने जैसे सर वाइट लाइट मारी तो सर ये रेस सर एकदम सीधी है ना, कौन तो साइड से देखेंगे तो हम लोग साइड से भी देखेंगे। ये वाली हाँ ये मतलब वो नहीं, सीधी नहीं गई है, ये फिर से डेविएट हुई है यहाँ पे। नहीं सर मतलब गई तो देख सर हमने सर हम साइड से देखेंगे तो साइड से भी देखेंगे ना, तो सर सर साइड से जब देखेंगी तो क्यों देखेंगी जब सीधी नहीं? पूछना क्या चाह रहे हो? अच्छा सर अगर लेजर है आपने लेजर सीधे मारा। अब देखो भाई ये क्या है आपकी, व्हाइट लाइट हो गई। और ये क्या होता है? इतने में लिख नहीं पाएंगे इसलिए ऐसा समझ लो, ये ऑर्डर होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इतना पास पास क्यों होती है ये? ठीक है, ऐसी होती है लाइट। अब होता क्या है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से पहले समझ लीजिए। ठीक है, पहले लिख लीजिए डिस्पर्शन, डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। सर इसको बनाने के बाद
पहले लिख लो फिर बना लेना। सर कम ऑन। डिस्पर्जन टॉप के बाद आपने पूरा डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। हाँ चलो कम ऑन, राइट इट डाउन। क्या बोले कागज Splitting up of white light, splitting up of white light, splitting up of white light splitting up of white light into its component colors, into its component colors when it emerges out of a prism, when it emerges out of a prism, when it emerges out of a prism, जब प्रिज्म से निकलती है, और ये प्रिज्म में ही जनरली इसका स्प्लिटिंग हो पाती है, डिस्पर्शन वहीं हो पाती है, ठीक है। emerges out of a prism is known as dispersion, is known as white light dispersion of white light। वो व्हाइट लाइट तो इनिशियली लिखवा ही दिया था मैंने, इसलिए आप लोग सिंपली डिस्पर्शन लिख सकते हैं। इज नोन एज डिस्पर्शन, ठीक है। लिख लिया यहां तक, पक्का। फिर लिख लीजिए आगे, एक लाइन छोड़ के लिखना। द बैंड ऑफ 7 कलर्स, द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन डिस्पर्शन इज नोन एज स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ 7 कलर्स obtained on dispersion is known as spectrum, S-P-E-C-T-R-U-M, spectrum, ठीक है। इस बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। क्लियर? ये जो फिनोमेना हो रहा, व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक कर गई, इसको क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। अब जरा ध्यान से समझिएगा मेरी एक बात, व्हाइट लाइट 7 कलर से कंबाइन होकर बनती है, ठीक है। अब जितने भी 7 कलर्स हैं, अगर एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें, at that place the speed of all the components of white colors is same। that means जो आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सातों कलर दिख रहे हैं, ये 7 के 7 कलर्स की स्पीड एयर में सेम होती है। एयर में? हाँ, कि वैक्यूम में? एयर और वैक्यूम दोनों को सेम लिया जाता है, ठीक है। दोनों में इन सब की स्पीड सेम होती है। इसी वजह से जब ये एक साथ व्हाइट लाइट मूव कर रही होती है तो ये कलर्स अलग अलग हमें दिखाई नहीं देते हैं। उस टाइम पे हमें व्हाइट लाइट कैसी व्हाइट ही नजर आती है। क्लियर? बिकॉज ऑल द कलर्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड एंड दे आर नॉट गेटिंग सेपरेटेड। बट व्हेन द व्हाइट लाइट एंटर्स द प्रिज्म, यहां पहुंचे, प्रिज्म के अंदर जितने भी कंपोनेंट कलर्स हैं सबकी स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है। सबकी स्पीड अलग अलग होती है प्रिज्म के अंदर। रेड की अलग होगी, वॉयलेट की अलग होगी, ब्लू की अलग है, ग्रीन की अलग है, ऑरेंज की अलग है, येलो की अलग अलग है, इंडिगो की अलग है। मतलब जितने भी इसके कंपोनेंट कलर्स हैं सबकी स्पीड बदल जाती है, जिसकी वजह से अब आपको अगर याद हो तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक याद है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। याद आया? रिफ्रैक्शन का रीजन मैंने लिखवाया था कि व्हाई अ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट। तो यहां पर सारे जितने कंपोनेंट्स हैं सबकी स्पीड में अलग अलग चेंज आ रहा होगा, क्योंकि सबकी स्पीड अगर अलग अलग है तो ऑब्वियसली तो उनकी स्पीड में जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी सब में अलग अलग होगा। इसका मतलब सब अलग अलग रिफ्रैक्ट भी होंगे, सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस इसी फेस पे, एट द फर्स्ट फेस ऑफ द प्रिज्म, द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट गेट्स सेपरेटेड। जो डिस्पर्शन होता है ना इसी सरफेस पे होता है, स्प्लिटिंग, ठीक है। फर्स्ट लिसन टू मी, स्प्लिटिंग कहां पर हुआ? फर्स्ट सरफेस पे। उसके बाद सारी लाइटें अलग अलग गई ना यहाँ पे, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है और सारी लाइट रेज का बैंड बंद किया जाता है, ठीक है। सो याद रखिएगा, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट टेक्स प्लेस एट द फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म। व्हाई? Because the speed of all the components of white light is same in air or vacuum, but the speed of components of the white light in glass is different for the different colors, ठीक है। And thus the different colors get refracted at different angles and get splitted at the first phase,
On the second phase, this simply undergo refraction and form a band which is known as spectra. Clear? समझ में आ गई बात? लिख लीजिए जरा cause of dispersion. मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप. Cause of dispersion. ठीक है? हाँ लिखिए. The speed of the components of white light. The speed of components of white light in air, a vacuum. The speed of components of white light in air, a vacuum, is same for all. Is same for all. ठीक है? In a vacuum Is same for all. मतलब सबके लिए स्पीड सेम होती है. ठीक है? Then when the white light enters the prism, ठीक है, enters the prism या strikes the surface of the prism, जो भी है, ठीक है, when the white light enters the prism, comma, the speed of the components of different colors is different for each. Components क्या बताया था मैंने? Of different colors. Components of different colors is different for each. Components of different colors is different for each. And thus they get refracted at different angles, and thus they get refracted at different angles and angles. ठीक है, उसके बाद and the white light is splitted into its components. And the white light is splitted into its components. On the second surface of the prism. So we can say phase 1 or phase 2. हाँ, obviously. On the second surface of the prism, the different colors undergo simple refraction and form the spectra. ठीक है? समझ में आ गई बात? हाँ बोलो. सर फैक्टर्स अफेक्टिंग डेविएशन में वो भी तो आ सकता है ना, वेवलेंथ. तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्पर्शन में आएगा कि डेविएशन में भी आता है? डेविएशन में आएगा. छूट गया, मैं लिखवा दूंगा. छूट गया एक फैक्टर. ठीक है, अच्छा हो गया दिला दिया. ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड और कुछ बातें करते हैं. ये बात समझ में आ गई? रीजन फॉर डिस्पर्शन समझ में आ गया, कहाँ डिस्पर्स होता है. अच्छा, अगर आप लोग को याद हो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मैंने बताया था. अब अगर नहीं बताया था, नहीं याद है, याद नहीं, बात अलग है, बताया मैंने सबको है. ठीक है, अब यहीं पे मैं थोड़ा उल्टा कर दूं. उल्टा करने का मतलब ऐसा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बता दीजिए. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सिंपली ये कहता द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्सिबल. बताया? हम लोग को दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा. ऊपर बना दिया, थोड़ा नीचे ले आए. थोड़ा टेढ़ा बना है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग. ठीक है. हाँ तो भाई ये जो लाइट रेज है फिर से बनाना पड़ जाएगा आगे. सर 2 लाइट रेज से काम चल जाता है.
ठीक है, ये जो लाइट रेज है अच्छा हाँ बिल्कुल, तो लाइट से ही काम चलाएंगे, सारी तो लाइट रेज है। अब होगा क्या, बाकी सब भी आ ही रही है वहां पे, ये किस तरफ बेंड होंगी, ऊपर की ओर, मतलब ये वाली कहीं ऐसे जाएगी और ये वाली भी ऐसे जाएगी, ठीक है, और फाइनली जो मिलेगी आपको फिर से वाइट लाइट मिलेगी। सब मींस पैरेलल नहीं होगी, पैरेलल होगी, डिपेंड्स कि किस एंगल पे आ रही, हर बार जरूरी नहीं कि पैरेलल। मैंने क्या बताया था, वो पर्टिकुलर केस है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का, ठीक है। अब मतलब ये क्या हुआ कि अगर एक सरफेस से इसकी स्प्लिटिंग हो रही है, अगर हम लोग ने दोबारा यहाँ पे प्रिज्म रख दिया, आप किस पोजीशन में रखा था ध्यान से देख लीजिए, ऑपोजिट, उल्टा करके, अपसाइड डाउन, सो अगेन द लाइट विल गेट रिकंबाइंड, और फिर से क्या बन जाएगा, व्हाइट लाइट बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको थोड़ा याद हो, अगर इन दोनों प्रिज्म को मैं जोड़ दूं क्या बनेगा, ग्लास स्लैब, इसके हिसाब से बात करो जो अभी तक पढ़ा है, ग्लास स्लैब बन जाएगा, बनेगा। और ग्लास स्लैब में क्या होता था, सिंपली लाइट अपने पाथ से परपेंडिकुलर वो होता था ना, शिफ्ट, याद आया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब जरा तुम यहाँ से उस लाइट रे को कंपेयर कर लो, कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। सर जरूरी है कि ये दोनों पैरेलल ही हो, हाँ इनके दूसरे प्रिज्म का एंगल ऑफ, बेटा तुम जैसे भी रखोगे घूम फिर के वही कहानी बनेगी, अरे वो नहीं क्योंकि ओवरऑल ये जो बिहेव करेगा, ठीक है, यहाँ पे तुम गैप बना के रखा ना, इसलिए तुम्हें ये कलर्स दिख रहे हैं। सुन लो पहले पूरी बात, अगर ये कलर्स नहीं दिख रहे हैं, ये गैप नहीं रहा, तो कंबाइन करने पे क्या बन गया, ग्लास स्लैब, इसलिए पैरेलल ही आएगी। सर तो मुझे एक, हाँ बोलो। जैसे कि फर्स्ट वाला का एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री, सेकंड वाले का 45 डिग्री, है ना, तो फिर जरूरी किसका, तो दोनों प्रिज्म आइडेंटिकल रखे जाते हैं बेटा, ये क्यों बोल रहे हो, प्रिज्म दोनों आइडेंटिकल रखे जाएंगे, ये नहीं कि इसका 60 डिग्री लिया, इसका 45 लिया, कोई अलग अलग प्रिज्म कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो फिर सर तब जुड़ेंगे अगर अलग अलग रखे तो, नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, प्रॉपर नहीं जुड़ेगा ये, जैसे प्रॉपर कंबाइन हो गया बिल्कुल तुम्हें वाइड बीम मिल जाएगी, इससे जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर वो एंगल गड़बड़ाएगा, तो फिर ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है यार कि आइडेंटिकल प्रिज्म यूज करना होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है।